जनाजा ही निकल गया। कांग्रेस है किधर? किस जगह आपको कांग्रेस दिख रही है? कांग्रेस तो कह रही है कांग्रेस कि गुलाम नबी आजाद सारे नेता जो हैं डीएपी में जाने के बाद उन्होंने डीएपी छोड़ दी। क्यों छोड़ी इतनी जल्दी? ये तोड़फोड़ नायाबतें बनी, आपकी सब डिविजन्स बने, आपके जिले बने और आपकी यूनिवर्सिटी रिबन ही काट के खत्म नहीं हुए जो पिछली सरकारों के काम थे। इन्होंने किया का ख्वाब था ये हिमाचल के साथ। और ये कब की बात है? आपको याद होगा जिस वक्त पहल जुगासर के अंदर वो एक पानी में डूब के मरना चाहे एलजी को। अब हमने क्या करना है? आटा गूंदना है, क्या करना है? नौजवानों ने क्या बनी कभी सब्सिडी? मुझे तो नहीं मिलती है। मैं भी तो गैस चूल्हे में गैस तो 1200 रुपए है, वो गैस फ्री दे दो चूल्हे। हम उस ग्रिड स्टेशन में करोड़ों की मशीनरी है, कब से वो बेकार पड़ा? उससे पहले से बेकार है। कहते हैं कि गांव-गांव को हमने जोड़ा है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इन लोगों यानी कि उस समय में जब आजाद साहब कांग्रेस में थे इंटरनेशनल टनल इन्होंने बनाया। रिबन काटने से क्या टनल बनता है? ये कमिश्नर बैठा है, वो आपसे बात नहीं करता है। वहाँ आपको वहाँ कोई बात करनी है, यहाँ तो पूरा डिटेल कोई ऑफिसर अपना पावर जनरेट करते हैं। हमारे पास पावर नहीं होती चलाने के लिए। 24 घंटे में 2-3 घंटे हमें अंबानी चाहे अडानी चाहे वीरो मोदी ये सारे यूरो के बाद टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। कौन कर रहा है? यही लोग करवा रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग नहीं करवा रहे हैं, हुकूमत इनके पास कह रहे हैं कि इलेक्शन का होना बहुत जरूरी है। हम तो तब से कह रहे हैं 2017-18 किया यहाँ के नौजवान के लिए इन्होंने शराब भेजी है कि ये मस्त रहें, टुन रहें, बस ये कहें। बस ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में जाएं, ये नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे कॉलेजेस में जाएं। नमस्कार, आदाब। मैं अर्जुन आपका डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उस वक्त मैं भलेसा में हूँ और मेरे साथ हैं रियाज जरगर साहब, डीएपी के सीनियर लीडर्स में एक हैं। जरूर इनसे कुछ गुफ्तगू करने की आज कोशिश करेंगे। प्रेजेंट पॉलिटिक्स सिनारियो पे आज बात करने की कोशिश करेंगे। चैलेंज तो होगा क्योंकि नई पार्टी है और नई पार्टी में इतना जल्दी जो सोच आपने की पार्टी ने बनाई होगी क्या वो पूरी की? तो आप देख रहे हैं इस वक्त रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, ख़ास करके 5 अगस्त 2019 से जो यहाँ की सिचुएशन बनी, डिग्रेड किया गया इस रियासत को, और उसके बाद लोगों के जो मसाइल हैं कहाँ से कहाँ पहुँचे। यहाँ इस वक्त आप देख रहे हैं डिक्टेटरशिप है। ये आज़ाद बहुत बड़ी एक शख्सियत हैं और अच्छा तजुर्बा और अच्छा अनुभव है उनको। वो रियासत जम्मू और कश्मीर के आने वाले आपके चीफ मिनिस्टर हैं। बीच भारतीय जनता पार्टी या और कोई पार्टी किसी पार्टी के साथ हमारा नहीं। मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त लोगों के पास ऑप्शन क्या है? पूर्ण बहुमत से आने वाले। इंशाल्लाह पूरी बहुमत से हमारे। मुझे बताइए रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के पास, आपके पास इस वक्त आपको हम यहाँ अगर खड़ा करेंगे, ये बताएंगे, ये पूछेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए? बीजेपी का आप 1 या 2 जिलों के अंदर जम्मू से तो वो बीजेपी पूरी रियासत में क्या फैल गई? दूसरी कोई पार्टियां हैं जो खाली कश्मीर वैली के अंदर उनकी अपनी मकबूलियत है। और कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं, वो तो जनाजा ही निकल गया। कांग्रेस है किधर? किस जगह आपको कांग्रेस दिख रही है? कांग्रेस तो कह रही है कांग्रेस गुलाम नबी आजाद साहब। कांग्रेस तो कह रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है अब कांग्रेस फिर पटरी पर आ गई है। देखिए, और हाल ही में ये भी कह रही है कि आप लोगों के बहुत सारे नेता जो हैं डीएपी में जाने के बाद उन्होंने डीएपी छोड़ दी। क्यों छोड़ी इतनी जल्दी? ये तोड़फोड़ क्यों? किस आदमी ने आपको कहाँ लगा आप किस आदमी ने पार्टी छोड़ी? जो हाल ही में आपने डोडा में देखा, रियाज साहब थे, उनके साथ कुछ लोग थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। उससे पहले कुछ वाइस प्रेसिडेंट जो स्टेट के बनाए गए थे और उन्होंने पार्टी छोड़ी। जब पार्टी बनी आज़ाद साहब के साथ, आप उन लोगों को जानते हैं अच्छे से, क्यों? देखिए, कुछ लीडर जो निकाले गए हैं वो तो निकाले थे, वो किसी ने छोड़ी नहीं, वो तो निकाले गए हैं, तंजीम से निकाला गया। वो कोई गलत एक्टिविटीज़ कहीं आला क़यादत की नोटिस में आ गई तो उनको निकाल दिया पार्टी से। वो तो बाहर का रास्ता। और पार्टियों में लोग जैसे कोई आता है कोई जाता है, आने जाने से कोई पार्टी मरती नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि किस आदमी के पास वो अनुभव है जो इस रियासत को, जो इस वक्त रियासत जिस दलदल में है, इससे निकाल बाहर करने के लिए कौन सा आदमी ऐसा है आपके पास? कौन सा अल्टरनेट है? लोगों के पास इंटेलेक्चुअल तबका बसता है रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर, और अच्छे सियासी बसीरत रखने वाले लोग जम्मू कश्मीर के यहाँ हैं। कौन सा आदमी इस वक्त आपको लग रहा है? बीजेपी में किस आदमी को आप चीफ मिनिस्टर का चेहरा लगा के आए थे जिसको पूरे कश्मीर, उड़ी, टंगदार से लेके करना से लेके यहाँ तक आप बीजेपी के तो सभी लोग अपने आप को कैंडिडेट मानते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम खाली बीजेपी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये मानते हैं कि आज़ाद साहब एक बहुत बड़ा चेहरा है और इस क्षेत्र के रहने वाले भी और पूर्व सीएम भी रहे हैं इस स्टेट के।
और कहीं ना कहीं आप लोगों को उम्मीदें भी यहाँ से होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में अब आप लोगों के ऊपर बातें तो होंगी, और अगर आप कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर बातें नहीं होंगी तो फिर पॉलिटिक्स कैसे होगी। आज़ाद साहब जो है बड़ा नाम ज़रूर है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर इसी प्रकार से छोटी मोटी चीज़ें जो पार्टी के अंदर हो रही हैं, आपने कहा कि उनको निकाला गया, तो क्या जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है लोगों को कि जो जाएगा उसको लाया नहीं जाएगा, कोशिश नहीं की जाएगी, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी पार्टी के अंदर अभी भी जहाँ पर लोग घुटन महसूस कर रहे हैं? क्या ऐसा आपको लगता है इसलिए लोग जा रहे हैं? जो अपना मुफाद तो जा रहे हैं, देखिए, जो अपना मुफाद अपने पास रख के तंजीम में आ रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। जो लोगों के मुफाद के लिए काम करते हैं, जो लोगों के मुफाद के लिए तंजीम में आ रहे हैं, उनके लिए दरवाजे भी खुले हैं और उनके पास हमें 100 बार भी जाना पड़े तो हम फर्क नहीं। यानी कि जो लोग जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी में ओहदे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपके हिसाब से? आप खुद ही समझ लीजिए, अगर कोई आप किसी का आपने नाम लिया था, इधर से गया उधर से गया, तो वो उसका अपना वजूद कितने है और वो बात किस बात की कहाँ की कर रहा था, तो आप खुद देख सकते हैं। हमारी पूरी आपके माध्यम से भी पूरी अपील है युवा तबके से, नौजवान तबके से, और हमें एक ही उम्मीद की किरण नज़र आ रही है युवा को जो समेट भी सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं, वो है गुलाम नबी आज़ाद साहब की शख्सियत। और नौजवान तबके को भी ये पूरा पता है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब पहले यहाँ भले ही वो कोलिशन में ही आए, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर आए यहाँ के जम्मू कश्मीर, 2.5 साल का वक्त मिला, तो आपने देखा बेरोज़गार, यहाँ कोई बेरोज़गार भी नहीं था उस वक्त में, कोई मज़दूर भी बेकार नहीं था। उसके अलावा आपने देखी यूनिवर्सिटीज़ कितनी बनी, आपके हॉस्पिटल कितने बने, मेडिकल कॉलेजेस कितने बने, डिवीज़नें कितनी बनी, डिस्ट्रिक्ट कितने, अजला कितने बने। हम चिनाब खिते की बात करें, यहीं की मिसाल ले लेते हैं आप। हमारा अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा, वहाँ से बानीहाल तक था और यहाँ से छात्र और पाडर तक था। किश्तवाड़ को डिस्ट्रिक्ट दिया, किसी के जहन में था, और रामबन तो किसी खाते में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था रामबन के बारे में, वो किसने किया? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, जो यानी अनएक्सपेक्टेड, यानी जो किसी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, वो चीज़ें गुलाम नबी आज़ाद साहब के दौर में, वो छोटे से अरसे में 2.5 साल के वक्फे में आपकी हायर सेकेंडरीज बनी, आपके पटवार खाने बने, आपकी तहसीलें बनी, आपकी नायाबतें बनी, आपकी सब डिवीज़न्स बने, आपके ज़िले बने, और आपकी यूनिवर्सिटीज़ बनी, तो आपके एम्स जो आज आपका जम्मू में जैसे ये कब का, ये तो आज़ाद साहब के IIT के बाद हमने दिए हैं, एम्स हमने दिए हैं, हमारी देन, हम पैसा दे रहे हैं। अब देखिए, अब आज हम कोई चीज़ जो है उसे मंजूरी दे देते हैं और उस पर काम दिया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, किसने दिया है? आज़ाद साहब नहीं दिया। अब आज किसी ने प्लास्टर किया इस पे, गुंदोह में आपकी जो बिल्डिंग बनी है, डोडा में जो बना, भद्रवा में जो बना, किश्तवाड़ में जो बना, ये तो खाली 3-3 शिफ्टों में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम। कहाँ है? बीजेपी तो कह रही है अब हमने नेशनल हाईवे लाया है और अब बड़े लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर सैंक्शन हो चुका है। क्या रिबन आने वाले समय आप लोग काटेंगे क्या? क्योंकि वो तो देखिए, वो तो जो है इनकी सरकार 2000 सैंक्शन नेशनल हाईवे का नाम हम 2014 से तो सुनते आ रहे हैं। हाँ, सुनते जरूर आ रहे हैं ना। और ये प्रोजेक्ट खाली 2014 इनकी सरकार का नहीं, ये भी तो पहले का ही, ये तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का ख्वाब था ये हिमाचल के साथ। और ये कब की बात है? आपको याद होगा जिस वक्त काहल जुगासर के अंदर वो एक अटैक हुआ था, उस वक्त यहाँ बड़ी मिलिटेंसी थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली से, वहाँ हिमाचल से आके नंगे पाँव आके डागनदार से यहाँ अपने लोगों को यहाँ पे वापस लाया था। और पूरे मैं कहता हूँ वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा कि आपकी यहाँ तक अभी सड़क थी, काहल जुगासर नहीं थी सड़क, ऊपर से नीचे के लिए कभी भी सड़क का काम नहीं आया है, नीचे से ऊपर के लिए गया है, और वहाँ के रोज़गार के लिए, उन लोगों के लिए, उनको। और उस वक्त का ख्वाब था गुलाम नबी आज़ाद साहब का कि हम इसको तीसा के साथ, चंबा के साथ मिलाएंगे। कितनी तहसीलें बनती है, ये विजन होता है, ये सोच होती है, ये प्लानिंग होती है, ये लीडरी नहीं है। ऐसे आप जाओ किसी को, ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, आम लोगों को कोशिश करते हैं लेकिन अब लोग अक्लमंद है, ये लोग बेवकूफ़ हैं जो ये दिन भर। इन्होंने क्या काम किया? बेरोज़गार नौजवानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। हर गली में, हर गांव में, हर इलाके में जाके शराब के ठेके, शराब की दुकानें खरीदी। अरे शराब की दुकानें खरीदी तुमने, जो गैस सिलेंडर हम 350 का लेते थे, 400 का लेते थे, वो आज 1200 में चला गया। तो कहते हैं सब्सिडी और
कौन सी सब्सिडी, कहाँ मिलती है सब्सिडी, किसको मिलती है सब्सिडी? कितने लोगों को 32 रुपए मिलते चंद 2-4 लोगों को, तो उसके बाद ये इतनी आबादी जो मुल्क की, इनको मिलता है किसी को? आपको मिली कभी सब्सिडी? मुझे तो नहीं मिलती है। ये चूल्हे, अरे चूल्हे में गैस तो 1200 रुपए है, वो गैस फ्री दे दो, चूल्हे हम अपने लेंगे, करेंगे। आपकी बिजली है, मैं चिनाब खीते की अगर बात करूं, 2000 मेगावाट से ज़्यादा पावर इस वक्त पूरे चिनाब खीते के अंदर जनरेट होने वाला है। कुछ हो 1,500 बल्कि 1,500 के करीब तो यहाँ जनरेट हो रहा है पावर। हमें क्या मिलता है पावर का? आप देख रहे हैं हमारे बिजली की आंख मिचौली कैसी है, और इनका किराया कितना है आगे। आप देख रहे हैं हमारी तारें कहाँ कहाँ लगी हैं, क्या इन लोगों ने काम किया उन चीज़ों पे? आप देख रहे हैं, मैं अभी उधर है वो कोई रिसीविंग स्टेशन है और कोई चीज़ें हैं, तारें नहीं है, यहाँ ग्रिड स्टेशन है, करोड़ों की मशीनरी यहाँ सड़ रही है। कितनी बार इन लोगों को हमने बताया, प्रोटेस्ट पे बहुत सारे किए, एक पोल लगाना था इन्होंने, या एक टावर लगाना था, या किसी फर्म के साथ इनका कोई झगड़ा था। मुझे बताइए, 2014 से हम इनको रोना रो रहे हैं, अब 10 साल हो गए इन लोगों को। उस ग्रिड स्टेशन में करोड़ों की मशीनरी है, कब से वो बेकार पड़ा, उससे पहले से बेकार है। तो वो मशीनरी वहाँ पे लोगों की ज़मीनों को खोदा, वो मशीनरी करोड़ों की खरीदी, उसका हिसाब कौन देगा? मिलिटेंसी कौन सी खत्म हो, उसके बाद ये टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। कौन कर रहा है ये? यही लोग करवा रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग नहीं करवा रहे हैं, हुकूमत, इनके पास एजेंसियां हैं, इनके पास फोर्सेस है, इनके पास ताकत है, ये दिफा करने वाले लोग हैं, हम सिक्योर क्यों नहीं है? क्या हो रहा है इस रियासत के अंदर, क्या हो रहा है, और मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हैं? कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं। कोचिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ, आपके समय में क्यों नहीं खुले? आपकी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, बाकी हुकूमतें भी रही, ये सोच उस वक्त में क्यों? ये उस वक्त से ही ये सोच है, तभी ये डिग्री कॉलेज आपके सामने है। ये अगर उस वक्त सोच नहीं होती तो ये डिग्री कॉलेज नहीं होता। इन्होंने इस कॉलेज को, बच्चों को कॉलेज के बजाय कहा कि नालों में जाके शराब पियो, इसलिए ये दुकानें ये खोल रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, ये नहीं चाहते हैं हमारे बच्चे कॉलेजेस में जाएं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। इनके पास क्या, कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं? इन्होंने बोला सेमी स्किल इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं रिटर्न भर रहा हूँ, मेरे पास मैं ITR मेरे पास है, मैं तो कोई भी लोन ले सकता हूँ। वो तो आई ना पहुँची, फिर वही बात, वो नहीं लोगों, यहाँ टेंडर छोटे छोटे जो निकलते थे, भूल जाइए इलाकों के अंदर, यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी को आने के लिए था। इन्होंने कोशिश ये की कि सबको ग्रैब करके, क्लैब करके 15-15, 20-20 करोड़ वाले, उनको बड़े ठेकेदार चाहे जो इनके मंत्री तक हिस्सा पहुंचाए, क्योंकि छोटा ठेकेदार वहां जाएगा नहीं। करप्शन है मुल्क के अंदर, करप्शन बढ़ गई है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे रोजगार, हमारे नौजवान को अच्छी शिक्षा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, हमें हेल्थ से ही चाहिए। अभी बताया, यहाँ तक कि आप जाइए ना, किसी भी सेक्टर में जाइएगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्या है आपके स्कूलों की हालत देख लीजिए, कितना सुधार इन लोगों ने किया। क्या सुधार? आपका मिडल स्कूल है, आपका हाई स्कूल है, 3-3 कमरों पे, 4-4 कमरों में आज तक रन कर रहा है। 4 कमरों में अगर आज तक वो रन कर रहा है, 10 साल से अगर इन्होंने कोई पॉलिसियाँ चेंज की, एजुकेशन पॉलिसी चेंज की, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो रहा है? क्या चीज़ है यहाँ पे हमारे इलाकों के अंदर? क्या रूरल एरियाज खास करके मैं बात करूँगा, कहीं भी किसी भी जगह ले लो, ये यहाँ की बात नहीं हम करेंगे, पूरी रियासत के रूरल एरियाज जहाँ भी आप देखेंगे, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या आपके पास, मुझे बताइए। क्या डिजिटल इंडिया, कौन सा डिजिटल इंडिया है इसमें? तो पार्टनर तो आपको मिलेगी ना, किसको मिल रही है? लोगों को सुविधा मिलेगी। अरे बाबा, ये जेब कुतरे हैं, ये तो जेब काट रहे हैं, उससे क्या सुविधा मिल रही है? मुझे ये बताइए, क्या सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से? क्या चीज़ है मुझे बताइए। सरकारी चीज़ चाहिए हमें, क्या चीज़ है हमें सरकार? हमें प्राइवेट कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें कारपोरेशन नहीं थी, हमने कारपोरेशन नहीं बनाई थी, हमने सरकार के लिए बनाई। यहाँ सरकार होती थी, मुल्क की डेमोक्रेसी के अंदर कारपोरेशन के लिए कोई जगह नहीं है, सरकार के लिए जगह है। इस मुल्क की डेमोक्रेसी की धज्जियाँ उड़ाई इन लोगों ने। ये थे रियाज साहब, हमारे साथ काफ़ी देर हमारी इनके साथ बात रही, और ये बिल्कुल सरकार से नाराज़ भी हैं, और नाराज़ इनका बनना बनता भी है, क्योंकि एक तो ये पॉलिटिकली भी बहुत पुराने लीडर हैं और इस समय DAP के साथ जुड़े हुए हैं, और भाजपा की जो सरकार है उससे बिल्कुल नाराज़ हैं, और यूथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय धरने पर बैठी हुई है उसके पक्ष में भी बात कर रहे हैं, और बेरोज़गारी को लेकर के भी बात कर रहे हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में DAP पार्टी जब हुकूमत में आती है या नहीं आती, तो लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि वोट देना
लोगों ने है और लोगों ने सरकारों को चुन करके लाना है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर देखना पसंद करेंगे, किस चेहरे को देखना पसंद करेंगे, और क्या आज़ाद साहब दोबारा से हुकूमत में आते हैं तो क्या युवाओं के लिए कुछ दरवाजे जो उम्मीदों के खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से डेली हिंदुस्तान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रियाज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।